यार ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तुम ऐसा करो, अमाद को बुला लो, वो ऑफिस से आ गया होगा। वो उन्हें कंपनी दे और तुम अच्छे से खाने का बंदोबस्त करो। बड़ा चलता पुर्जा है, मार्केट में बड़ा नाम है उनका। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आओ, मैं इमाद को बुलाती हूँ। मैं भी इंशाल्लाह बस पहुंचता हूँ। अल्लाह हाफिज। जो शख्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसके सामने आने से गुरेज किया करो, उसकी नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। वाह भाई, आप तो पहली नजर में ही पहचान गए। अगली दफा मैंने कहा ना, अगली दफा ना उसे देखने की जरूरत है और ना उसके सामने आने की। आप करती हो मोहब्बत? बताओ। करती हो मुझसे मोहब्बत? हो गई है ना? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हो गई है। रोकने क्यों नहीं आई मुझे? मैंने रोकने के लिए कॉल की थी आपको, लेकिन आपने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया। दामाद मालदार होगा ना तो तुम्हें भी हौसला रहेगा, वरना लड़की की शादी के बाद तो माँ बाप हर वक्त उनको देते ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो दौलतमंद दामाद ही ठीक है। खुद के पास इतना होगा ना तो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। बता देती हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि गुस्सा नहीं करोगे भाई। नहीं करूंगा गुस्सा। मारपीट भी नहीं करोगे ना? क्या हो गया तुम्हें? क्यों करूंगा मैं ये सब? क्योंकि तुम ऐसे ही हो ना, खामखा में मेरे मामले में कुछ ज्यादा ही टची हो रहे हो आज। क्या क्या क्या? मैं तुम्हारे मामले में टची हो रहा हूँ? हाँ ना, तुम्हें लगता है कि मुझे डिफेंड करने के लिए तो कोई और आएगा ही नहीं, इसलिए इस मामले के सरबराह आप खुद बन रहे हैं। क्या हुआ, खैरियत तो है? आज भी अर्शी ने देर कर दी है। मेरी बच्ची बेचारी सुबह यूनिवर्सिटी जाती है, फिर जॉब पर जाती है, और फिर आजकल पता नहीं घर लेने के लिए कहाँ कहाँ धक्के खा रही है। रियल डायमंड है। हाँ जानती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैच नहीं हो रहा। देखा, किसने कहा कि भाई कि मैच नहीं हो रहा है? देखो, मैच हो तो रहे। देखो बेटा, मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, और तुम्हें चूंचा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है भाई, वो लोग तुम्हें इसलिए लेकर आए कि तुम सबकी तस्वीरें बनाओ। तुम्हें क्या जरूरत है सिर्फ मेरी तस्वीरें बनाने की? तुम्हें सबकी तस्वीरें बनानी चाहिए थी ना। तुम्हें समझ में नहीं आती है बात? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों परेशान हो? तुमसे किसने कहा मैं परेशान हूँ? किसी ने भी नहीं। अच्छा, मेरी परेशानी का स्टेटस तुम्हारे ख्वाब में आया था क्या? अरे नहीं भाई, ओ भाई ओ, हेलो, आप यहाँ क्यों भाई? अंदर तो आने दे, सब बता दे। ताकतवर को बुला लो। कौन है यहाँ पे ताकतवर? अजीब हाथ दुख के। ओए हेलो, तुम क्या कैमरा लटकाने आए हो यहाँ पे? तस्वीरें बनाओ आके मेरी। यही तो यादगार मोमेंट होते हैं भाई। खुद देखे ना, कल को मैं किसी को दिखा सकूंगी कि मेरी फुप्पो की बेटी की शादी में इतनी भारी चन्नी से गुलगुले बनाते हुए मेरा बात। तो ऊपर से तुमने इनसे पैसे चार्ज भी नहीं करने की बात की होगी कि तुम फोटोग्राफी के क्या चार्ज करोगे, है ना? और यहाँ पे आगे फ्री का काम करके ना तुमने अपनी वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी। ये खाना सलमान ने भेजा? सलमान भेज ही ना दे वो खाना। ये तो खाना मैं अपने हिस्से का लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। दुल्हन वालों ने इतना कम खाना भेजा है, क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से मुझे ये खाना मिला है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो मैं सलमान से बात करता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो एड ड्रामा। नाज़रीन, ड्रामा आसपास के एपिसोड में आपने देखा ही होगा किस तरह जो उसाफ होता है वो अपनी पहली बीवी सिमाप से कहता है कि वो अपने लिए कोई आम सा और मामूली सी रेंट पर अपने लिए कोई घर पसंद कर ले जिसका किराया इतना ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि सिमाप का भाई उसे कहता है कि वो बाहर के मुल्क से वापस आ रहा है और उसने आते साथ ही घर बेच देना है और अपने लिए कोई बिज़नेस स्टैंड करना है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि दूसरी तरफ इनाम जो कि उसाफ से बात करना
करना भी पसंद नहीं करता, लेकिन जब से अर्शिया को देखा है उसाफ के पीछे पड़ गया है और उसाफ के घर भी पहुंच गया है और वहां बैठकर अर्शिया का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो खाला अम्मा के पास बैठा हुआ है और खाला अम्मा से पूछता है कि आपके घर में इतनी खामोशी क्यों है, आपके घर के बाकी लोग कहाँ हैं। तो खाला अम्मा से कहती है कि हमारे घर में कुछ ही लोग रहते हैं, मैं तो यहाँ खुद मेहमान हूँ। मेरी बेटी, उसका शोहर यानी उसाफ आपका दोस्त और उनका बेटा शरोज़, ऊपर वाले पोर्शन में मेरी दूसरी बेटी का बेटा इमाद रहता है। मैं तो खुद आपकी तरह यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान आई हूँ। नाज़रीन आप देखते हैं कि इनाम मुझसे पूछता है कि उसाफ साहब की तो 2 बेटियाँ भी हैं, तो वो कहती हैं कि सतीली बेटियाँ वो तो अपनी माँ के साथ अपने भाई के घर में रहती हैं। नाज़रीन आप देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे कहती है कि आप बैठे मेरे से थोड़ी सी गपशप तो कर ले। नाज़रीन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उसाफ को आने में कुछ देर हो जाती है तो उसाफ काशफा से कहता है कि वो ऊपर से इमाद को बुला ले और इमाद से आकर कहे कि इनाम साहब को थोड़ी कंपनी दे, मुझे थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा। नाज़रीन आप देखते हैं कि काशफा ऊपर इमाद के पास जाती है तो इमाद, अर्शिया और डॉक्टर साहब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो अर्शिया काशफा से कहती है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। तो काशफा कहती है कि ये मेरी महरूमा बहन का घर है। तो अर्शिया से भी कहती है कि तुम तो हर वक्त इमाद के साथ चिपकी रहती हो, तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है। तो अर्शिया कहती है कि ये मेरी भी महरूम ताया और ताई का घर है, उनके बेटे का भी घर है। वैसे ही मुझे इमाद ने बुलाया था, मैं खुद नहीं आई, मैं इमाद के कहने पर आई हूँ क्योंकि इमाद के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। वो काशफा को तंग करने के लिए ये सब कुछ कहती है। नाज़रीन आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं तो इमाद उनसे कहता है कि मैंने ही इन दोनों को बुलाया था ताकि हम 3 बैचलर्स बैठकर थोड़ी गपशप कर ले। नाज़रीन आप देखते हैं कि काशफा कहती है कि इमाद को नीचे आकर इनाम साहब के पास बैठो, वो उसाफ साहब के कुछ अजीज़ दोस्त है। तो इमाद कहता है कि मैं नहीं आ सकता, इस वक्त आप देख रही हैं मेरे मेहमान आए हुए हैं। तो काशफा कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो आगे से इमाद कहता है कि अगर हम नीचे आएंगे तो तीनों आएंगे। तो काशफा आगे से कहती है हाँ चलो, हाँ तीनों ही मेरे साथ चलो। तीनों नीचे जाते हैं तो जब इनाम तो जो जा रहा होता है लेकिन जब अर्शिया को देखता है तो वापस बैठ जाता है और अर्शिया से कहता है कि आपका क्या हाल है। अर्शिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। आगे से इनाम, अर्शिया कहती है कि बहुत ही ठरकी बुड्ढा है। आगे से आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया को बार बार कहते हैं चलो हमने घर देखने चलना है, हम चलते हैं। अर्शिया कहती है पहले पेस्ट्री तो खा ले। आप देखते हैं कि इनाम कहता है कि अगर आपको किसी फ्लैट की ज़रूरत, किराए के फ्लैट की ज़रूरत है तो मेरे फ्लैट आपके ही हैं, आप मेरे से एक फ़्लैट किराए पर ले लें। अर्शिया कहती है कि मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदद आप कर सकती हूँ। इतनी देर में डॉक्टर साहब, इमाद और अर्शिया वहाँ से किराए का घर देखने के लिए चले जाते हैं। जो किराए का घर वो देखने जाते हैं उसकी मालकिन भी बहुत बदतमीज़ होती है। वो कहती है कि वैसे तो आजकल शरीफ लोग तो अपने घर में रहते हैं लेकिन आपको घर की क्यों ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन अर्शिया कहती है कि जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। नाज़रीन आप देखते हैं कि वो किराएदार यानी मालकिन को भी बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि इस गंदे से घर में मैं कभी भी ना रहूं, इसकी दीवारें तो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, आपका घर मुबारक हो, यहाँ से तो बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। नाज़रीन आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया से कहते हैं कि मेरा घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन अर्शिया कहती है कि नहीं, मैं अपने मदद आप करूँगी, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन आप देखते हैं कि अर्शिया जो कि ऑफिस से लेट हो जाती है और डॉक्टर साहब के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है। डॉक्टर साहब मुझसे कहता है कि मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझसे वार्न भी करता है कि तुम अब उस आदमी से दूर रहो, उसकी नज़र मुझे ठीक नहीं लग रही। नाज़रीन आप देखते हैं कि इनाम जो कि अर्शिया के घर भी पहुंच जाता है और अर्शिया से कहता है कि वो उसके साथ आए और अब कोई फ्लैट देख ले क्योंकि वो उसे परेशान नहीं देख सकता। अर्शिया उसे कहती है अच्छा रुके मैं आती हूँ। वो अंदर जाती है, अपने भाई शरोज़ से कहती है जो उस वक्त उनसे मिलने आया हुआ है कि बाहर पापा के दोस्त आए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फ्लैट दिखाना है, तुम उनके साथ चले जा और फ्लैट भी देख लेना और वो तुम्हें वापसी पे शॉपिंग भी कराएंगे और अच्छा खाना भी खिलाएंगे क्योंकि उन्होंने पापा के कुछ पैसे देने हैं। तो आगे से शरोज़ कहता है अगर पापा के पैसे देने हैं तो मैं खूब शॉपिंग करूँगा और अच्छा खाना भी खा कर आऊँगा। तो वो वहाँ से उनके उस इनाम के साथ चला जाता है। तो इनाम से कहता है कि तुम्हारी बाजी नहीं आई। तो वो कहता है कि बाजी को कुछ काम था और बाजी कह रही थी कि मैं आपके साथ चला जाऊँ, आप मुझे अच्छी शॉपिंग भी कराएंगे और खाना भी खिलाएंगे।
तो वो दोनों फ्लैट देखने चले जाते हैं। नाज़रीन आप देखते हैं कि इतनी ही देर में उसाफ घर आता है और खाला अम्मा के पास बैठता है। उसाफ को इनाम का फ़ोन आता है, उसे कहता है कि वो उसकी बेटी अर्शिया से शादी करना चाहता है। तो उसाफ कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं अपनी उम्र के आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। लेकिन खाला अम्मा और काशफा उसके कान भर कर कहती हैं कि अगर तुम अपने से अमीर दामाद लेकर आओगे तो तुम्हें कभी भी तंगी नहीं होगी, तुम्हें कभी भी दब के रहना नहीं पड़ेगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अलबत्ता तुम्हें जहेज़ देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसके पास तो सब कुछ है, तुम ये चीज़ भी तो देखो और अर्शिया का रिश्ता उसके साथ कर दो। नाज़रीन वो सब कुछ सोच ही रहा होता है आज के। और दूसरी तरफ डॉक्टर सहाम जो कि अर्शिया को बहुत पसंद कर रहा है और अर्शिया भी डॉक्टर सहाम को पसंद करने लगी है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो एड ड्रामा। नाज़रीन ड्रामा आसपास के एपिसोड में आपने देखा ही होगा किस तरह जो उसाफ होता है वो अपनी पहली बीवी सिमाप से कहता है कि वो अपने लिए कोई आम सा और मामूली सी रेंट पर अपने लिए कोई घर पसंद कर ले जिसका किराया इतना ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि सिमाप का भाई उसे कहता है कि वो बाहर के मुल्क से वापस आ रहा है और उसने आते साथ ही घर बेच देना है और अपने लिए कोई बिज़नेस स्टैंड करना है। नाज़रीन आप देखते हैं कि दूसरी तरफ इनाम जो कि उसाफ से बात करना ही पसंद नहीं करता, लेकिन जब से अर्शिया को देखा है उसाफ के पीछे पड़ गया है और उसाफ के घर भी पहुंच गया है और वहां बैठकर अर्शिया का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो खाला अम्मा के पास बैठा हुआ है और खाला अम्मा से पूछता है कि आपके घर में इतनी खामोशी क्यों है, आपके घर के बाकी लोग कहाँ हैं। तो खाला अम्मा से कहती है कि हमारे घर में कुछ ही लोग रहते हैं, मैं तो यहाँ खुद मेहमान हूँ, मेरी बेटी, उसका शोहर यानी उसाफ, आपका दोस्त और उनका बेटा शरोज़, और ऊपर वाले पोर्शन में मेरी दूसरी बेटी का बेटा इमाद रहता है। मैं तो खुद आपकी तरह यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान आई हूँ। नाज़रीन आप देखते हैं कि नाम उनसे पूछता है कि उसाफ साहब की तो 2 बेटियाँ भी हैं, तो वो कहती हैं कि सतीली बेटियाँ वो तो अपनी माँ के साथ अपने भाई के घर में रहती हैं। नाज़रीन आप देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे कहती है कि आप बैठे मेरे से थोड़ी सी गपशप तो कर ले। नाज़रीन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उसाफ को आने में कुछ देर हो जाती है तो उसाफ काशफा से कहता है कि वो ऊपर से इमाद को बुला ले और इमाद से आकर कहे कि इनाम साहब को थोड़ी कंपनी दे, मुझे थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा। नाज़रीन आप देखते हैं कि काशफा ऊपर इमाद के पास जाती है तो इमाद, अर्शिया और डॉक्टर सहाम बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो अर्शिया काशफा से कहती है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। तो काशफा कहती है कि ये मेरी महरूमा बहन का घर है। तो अर्शिया से भी कहती है कि तुम तो हर वक्त इमाद के साथ चिपकी रहती हो, तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है। तो अर्शिया कहती है कि ये मेरी भी महरूम ताया और ताई का घर है, उनके बेटे का भी घर है। वैसे ही मुझे इमाद ने बुलाया था, मैं खुद नहीं आई, मैं इमाद के कहने पर आई हूँ क्योंकि इमाद के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। वो काशफा को तंग करने के लिए ये सब कुछ कहती है। नाज़रीन आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं तो इमाद उनसे कहता है कि मैंने ही इन दोनों को बुलाया था ताकि हम 3 बैचलर्स बैठकर थोड़ी गपशप कर ले। नाज़रीन आप देखते हैं कि काशफा कहती है कि इमाद को नीचे आकर इनाम साहब के पास बैठो, वो उसाफ साहब के कुछ अजीज़ दोस्त है। तो इमाद कहता है कि मैं नहीं आ सकता, इस वक्त आप देख रही हैं मेरे मेहमान आए हुए हैं। तो काशफा कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो आगे से इमाद कहता है कि अगर हम नीचे आएंगे तो तीनों आएंगे। तो काशफा आगे से कहती है हाँ चलो, हाँ तीनों ही मेरे साथ चलो। तीनों नीचे जाते हैं तो जब इनाम तो जो जा रहा होता है, लेकिन जब अर्शिया को देखता है तो वापस बैठ जाता है और अर्शिया से कहता है कि आपका क्या हाल है। अर्शिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। आगे से इनाम अर्शिया कहती है कि बहुत ही ठरकी बुड्ढा है। आगे से आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया को बार बार कहते हैं चलो हमने घर देखने चलना है, हम चलते हैं। अर्शिया कहती है पहले पेस्ट्री तो खा ले। आप देखते हैं कि इनाम कहता है कि अगर आपको किसी फ्लैट की ज़रूरत, किराए के फ्लैट की ज़रूरत है तो मेरे फ्लैट आपके ही हैं, आप मेरे से एक फ़्लैट किराए पर ले लें। अर्शिया कहती है कि मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदद आप कर सकती हूँ। इतनी देर में डॉक्टर सहाम, इमाद और अर्शिया वहाँ से किराए का घर देखने के लिए चले जाते हैं। जो किराए का घर वो देखने जाते हैं उसकी मालकिन भी बहुत बदतमीज़ होती है। वो कहती है कि वैसे तो आजकल शरीफ लोग तो अपने घर में रहते हैं, लेकिन आपको घर की क्यों ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन अर्शिया कहती है कि जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। नाज़रीन आप देखते हैं कि वो किराएदार यानी मालकिन को भी बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि इस गंदे से घर में मैं कभी भी ना रहूं, इसकी दीवारें तो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, आपको आपका घर मुबारक हो, यहाँ से तो बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। नाज़रीन आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया से कहते हैं कि मेरा घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन अर्शिया कहती है कि नहीं, मैं अपने मदद आप करूँगी, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन आप देखते हैं कि
अर्शिया जो कि ऑफिस से लेट हो जाती है और डॉक्टर साहब के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है। डॉक्टर साहब मुझसे कहता है कि मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझसे वार्न भी करता है कि तुम अब उस आदमी से दूर रहो, उसकी नज़र मुझे ठीक नहीं लग रही। नाज़रीन, आप देखते हैं कि इनाम जो कि अर्शिया के घर भी पहुंच जाता है। अर्शिया से कहता है कि वो उसके साथ आए और अब कोई फ्लैट देख ले क्योंकि वो उसे परेशान नहीं देख सकता। अर्शिया उसे कहती है अच्छा रुके मैं आती हूँ। वो अंदर जाती है, अपने भाई शिरोज से कहती है जो उस वक्त उनसे मिलने आया हुआ है कि बाहर पापा के दोस्त आए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फ्लैट दिखाना है, तुम उनके साथ चले जा और फ्लैट भी देख लेना और वो तुम्हें वापसी पे शॉपिंग भी कराएंगे और अच्छा खाना भी खिलाएंगे क्योंकि उन्होंने पापा के कुछ पैसे देने हैं। तो आगे से शिरोज कहता है अगर पापा के पैसे देने हैं तो मैं खूब शॉपिंग करूँगा और अच्छा खाना भी खा कर आऊँगा। तो वो वहाँ से उनके उस इनाम के साथ चला जाता है। तो इनाम से कहता है कि तुम्हारी बाजी नहीं आई। तो वो कहता है कि बाजी को कुछ काम था और बाजी कह रही थी कि मैं आपके साथ चला जाऊँ, आप मुझे अच्छी शॉपिंग भी कराएंगे और खाना भी खिलाएंगे। तो वो दोनों फ्लैट देखने चले जाते हैं। नाज़रीन, आप देखते हैं कि इतनी ही देर में उसाफ घर आता है और खाला अम्मा के पास बैठता है। उसाफ को इनाम का फ़ोन आता है, उसे कहता है कि वो उसकी बेटी अर्शिया से शादी करना चाहता है। तो उसाफ कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं अपनी उम्र के आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। लेकिन खाला अम्मा और काशफा उसके कान भरकर कहती हैं कि अगर तुम अपने से अमीर दामाद लेकर आओगे तो तुम्हें कभी भी तंगी नहीं होगी, तुम्हें कभी भी दब के रहना नहीं पड़ेगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अलबत्ता तुम्हें जहेज़ देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसके पास तो सब कुछ है, तुम ये चीज़ भी तो देखो और अर्शिया का रिश्ता उसके साथ कर दो। नाज़रीन, वो सब कुछ सोच ही रहा होता है आज के। और दूसरी तरफ डॉक्टर सहाम जो कि अर्शिया को बहुत पसंद कर रहा है और अर्शिया भी डॉक्टर सहाम को पसंद करने लगी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो एड ड्रामा। नाज़रीन, ड्रामा आसपास के एपिसोड में आपने देखा ही होगा किस तरह जो उसाफ होता है वो अपनी पहली बीवी से माप से कहता है कि वो अपने लिए कोई आम सा और मामूली सी रेंट पर अपने लिए कोई घर पसंद कर ले जिसका किराया इतना ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि सिमाप का भाई उसे कहता है कि वो बाहर के मुल्क से वापस आ रहा है और उसने आते साथ ही घर बेच देना है और अपने लिए कोई बिज़नेस स्टैंड करना है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि दूसरी तरफ इनाम जो कि उसाफ से बात करना भी पसंद नहीं करता, लेकिन जब से अर्शिया को देखा है उसाफ के पीछे पड़ गया है और उसाफ के घर भी पहुंच गया है और वहां बैठकर अर्शिया का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो खाला अम्मा के पास बैठा हुआ है और खाला अम्मा से पूछता है कि आपके घर में इतनी खामोशी क्यों है, आपके घर के बाकी लोग कहाँ हैं। तो खाला अम्मा से कहती है कि हमारे घर में कुछ ही लोग रहते हैं, मैं तो यहाँ खुद मेहमान हूँ, मेरी बेटी, उसका शोहर यानी उसाफ, आपका दोस्त और उनका बेटा शिरोज़, ऊपर वाले पोर्शन में मेरी दूसरी बेटी का बेटा इमाद रहता है। मैं तो खुद आपकी तरह यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान आई हूँ। नाज़रीन, आप देखते हैं कि नाम उनसे पूछता है कि उसाफ साहब की तो 2 बेटियाँ भी हैं। तो वो कहती हैं कि स्टेली बेटियाँ वो तो अपनी माँ के साथ अपने भाई के घर में रहती हैं। नाज़रीन, आप देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे कहती है कि आप बैठे मेरे से थोड़ी सी गपशप तो कर ले। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उसाफ को आने में कुछ देर हो जाती है तो उसाफ काशफा से कहता है कि वो ऊपर से इमाद को बुला ले और इमाद से आकर कहे कि इनाम साहब को थोड़ी कंपनी दे, मुझे थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा। नाज़रीन, आप देखते हैं कि काशफा ऊपर इमाद के पास जाती है तो इमाद, अर्शिया और डॉक्टर साहब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो अर्शिया काशफा से कहती है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। तो काशफा कहती है कि ये मेरी महरूमा बहन का घर है। तो अर्शिया से भी कहती है कि तुम तो हर वक्त इमाद के साथ चिपकी रहती हो, तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है। तो अर्शिया कहती है कि ये मेरी भी महरूम ताया और ताई का घर है, उनके बेटे का भी घर है। वैसे ही मुझे इमाद ने बुलाया था, मैं खुद नहीं आई, मैं इमाद के कहने पर आई हूँ क्योंकि इमाद के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। वो काशफा को तंग करने के लिए ये सब कुछ कहती है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं तो इमाद उनसे कहता है कि मैंने इन दोनों को बुलाया था ताकि हम 3 बैचलर्स बैठकर थोड़ी गपशप कर ले। नाज़रीन, आप देखते हैं कि काशफा कहती है कि इमाद को नीचे आकर इनाम साहब के पास बैठो, वो उसाफ साहब के कुछ अजीज़ दोस्त है। तो इमाद कहता है कि मैं नहीं आ सकता, इस वक्त आप देख रही हैं मेरे मेहमान आए हुए हैं। तो काशफा कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो आगे से इमाद कहता है कि अगर हम नीचे आएंगे तो तीनों आएंगे। तो काशफा आगे से कहती है हाँ चलो, हाँ तीनों ही मेरे साथ चलो। तीनों नीचे जाते हैं तो जब इनाम तो जो जा रहा होता है, लेकिन जब अर्शिया को देखता है तो वापस बैठ जाता है और अर्शिया से कहता है कि आपका क्या हाल है। अर्शिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। आगे से नाम अर्शिया कहती है कि बहुत ही ठरकी बुड्ढा है। आगे से आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया को बार बार कहते हैं चलो हमने घर देखने चलना है, हम चलते हैं। अर्शिया कहती है पहले पेस्ट्री तो खा ले। आप देखते हैं कि
इनाम कहता है कि अगर आपको किसी फ़्लैट की ज़रूरत, किराए के फ़्लैट की ज़रूरत है तो मेरे फ़्लैट आपके ही हैं, आप मेरे से एक फ़्लैट किराए पर ले लें। अर्शिया कहती है कि मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदद आप कर सकती हूँ। इतनी देर में डॉक्टर सहाम, इमाद और अर्शिया वहाँ से किराए का घर देखने के लिए चले जाते हैं। जो किराए का घर वो देखने जाते हैं उसकी मालकिन भी बहुत बदतमीज़ होती है। वो कहती है कि वैसे तो आजकल शरीफ लोग तो अपने घर में रहते हैं, लेकिन आपको घर की क्यों ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन अर्शिया कहती है कि जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। नाज़रीन, आप देखते हैं कि वो किराएदार यानी मालकिन को भी बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि इस गंदे से घर में मैं कभी भी ना रहूं, इसकी दीवारें तो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, आपको आपका घर मुबारक हो, यहाँ से तो बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया से कहते हैं कि मेरा घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है, आप वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन अर्शिया कहती है कि नहीं, मैं अपने मदद आप करूँगी, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि अर्शिया जो कि ऑफिस से लेट हो जाती है और डॉक्टर साहब के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है। डॉक्टर साहब मुझसे कहता है कि मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझसे वार्न भी करता है कि तुम अब उस आदमी से दूर रहो, उसकी नज़र मुझे ठीक नहीं लग रही। नाज़रीन, आप देखते हैं कि इनाम जो कि अर्शिया के घर भी पहुंच जाता है। अर्शिया से कहता है कि वो उसके साथ आए और अब कोई फ्लैट देख ले क्योंकि वो उसे परेशान नहीं देख सकता। अर्शिया उसे कहती है अच्छा रुके, मैं आती हूँ। वो अंदर जाती है, अपने भाई शरोज से कहती है जो उस वक्त उनसे मिलने आया हुआ है कि बाहर पापा के दोस्त आए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फ्लैट दिखाना है, तुम उनके साथ चले जा और फ्लैट भी देख लेना और वो तुम्हें वापसी पे शॉपिंग भी कराएंगे और अच्छा खाना भी खिलाएंगे क्योंकि उन्होंने पापा के कुछ पैसे देने हैं। तो आगे से शिरोज कहता है अगर पापा के पैसे देने हैं तो मैं खूब शॉपिंग करूँगा और अच्छा खाना भी खा कर आऊँगा। तो वो वहाँ से उनके उस इनाम के साथ चला जाता है। तो इनाम से कहता है कि तुम्हारी बाजी नहीं आई। तो वो कहता है कि बाजी को कुछ काम था और बाजी कह रही थी कि मैं आपके साथ चला जाऊँ, आप मुझे अच्छी शॉपिंग भी कराएंगे और खाना भी खिलाएंगे। तो वो दोनों फ्लैट देखने चले जाते हैं। नाज़रीन, आप देखते हैं कि इतनी ही देर में उसाफ घर आता है और खाला अम्मा के पास बैठता है। उसाफ को इनाम का फ़ोन आता है, उसे कहता है कि वो उसकी बेटी अर्शिया से शादी करना चाहता है। तो उसाफ कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं अपनी उम्र के आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। लेकिन खाला अम्मा और काशफा उसके कान भर कर कहती हैं कि तो अगर तुम अपने से अमीर दामाद लेकर आओगे तो तुम्हें कभी भी तंगी नहीं होगी, तुम्हें कभी भी दब के रहना नहीं पड़ेगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अलबत्ता तुम्हें जहेज़ देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसके पास तो सब कुछ है, तुम ये चीज़ भी तो देखो और अर्शिया का रिश्ता उसके साथ कर दो। नाज़रीन, वो सब कुछ सोच ही रहा होता है आज के। और दूसरी तरफ डॉक्टर सहाम जो कि अर्शिया को बहुत पसंद कर रहा है और अर्शिया भी डॉक्टर सहाम को पसंद करने लगी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो एड ड्रामा। नाज़रीन, ड्रामा आसपास के एपिसोड में आपने देखा ही होगा किस तरह जो उसाफ होता है वो अपनी पहली बीवी सिमाप से कहता है कि वो अपने लिए कोई आम सा और मामूली सी रेंट पर अपने लिए कोई घर पसंद कर ले जिसका किराया इतना ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि सिमाप का भाई उसे कहता है कि वो बाहर के मुल्क से वापस आ रहा है और उसने आते साथ ही घर बेच देना है और अपने लिए कोई बिज़नेस स्टैंड करना है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि दूसरी तरफ इनाम जो कि उसाफ से बात करना भी पसंद नहीं करता, लेकिन जब से अर्शिया को देखा है उसाफ के पीछे पड़ गया है और उसाफ के घर भी पहुंच गया है और वहां बैठकर अर्शिया का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो खाला अम्मा के पास बैठा हुआ है और खाला अम्मा से पूछता है कि आपके घर में इतनी खामोशी क्यों है, आपके घर के बाकी लोग कहाँ हैं। तो खाला अम्मा से कहती है कि हमारे घर में कुछ ही लोग रहते हैं, मैं तो यहाँ खुद मेहमान हूँ, मेरी बेटी, उसका शोहर यानी उसाफ, आपका दोस्त और उनका बेटा शरोज़, और ऊपर वाले पोर्शन में मेरी दूसरी बेटी का बेटा इमाद रहता है। मैं तो खुद आपकी तरह यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान आई हूँ। नाज़रीन, आप देखते हैं कि इनाम उनसे पूछता है कि उसाफ साहब की तो 2 बेटियाँ भी हैं। तो वो कहती हैं कि सतीली बेटियाँ वो तो अपनी माँ के साथ अपने भाई के घर में रहती हैं। नाज़रीन, आप देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे कहती है कि आप बैठे मेरे से थोड़ी सी गपशप तो कर ले। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उसाफ को आने में कुछ देर हो जाती है तो उसाफ काशफा से कहता है कि वो ऊपर से इमाद को बुला ले और इमाद से आकर कहे कि इनाम साहब को थोड़ी कंपनी दे, मुझे थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा। नाज़रीन, आप देखते हैं कि काशफा ऊपर इमाद के पास जाती है तो इमाद, अर्शिया और डॉक्टर साहब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो अर्शिया काशफा से कहती है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। तो काशफा कहती है कि ये मेरी महरूमा बहन का घर है। तो अर्शिया से भी कहती है कि तुम तो हर वक्त इमाद के साथ चिपकी रहती हो, तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है। तो अर्शिया कहती है कि ये मेरी भी महरूम ताया और ताई का घर है, उनके बेटे का भी घर है, वैसे ही मुझे इमाद ने बुलाया था, मैं खुद नहीं आई, मैं इमाद के कहने पर आई हूँ क्योंकि इमाद के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। वो काशफा
काशफा को तंग करने के लिए ये सब कुछ कहती है। नाज़रीन आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं, तो इमाद उनसे कहता है कि मैंने ही इन दोनों को बुलाया था ताकि हम 3 बैचलर्स बैठकर थोड़ी गपशप कर ले। नाज़रीन आप देखते हैं कि काशफा कहती है कि इमाद को नीचे आकर इनाम साहब के पास बैठो, वो उसाफ साहब के कुछ अजीज़ दोस्त है। तो इमाद कहता है कि मैं नहीं आ सकता, इस वक्त आप देख रही हैं मेरे मेहमान आए हुए हैं। तो काशफा कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो आगे से इमाद कहता है कि अगर हम नीचे आएंगे तो तीनों आएंगे। तो काशफा आगे से कहती है हाँ चलो, हाँ तीनों ही मेरे साथ चलो। तीनों नीचे जाते हैं तो जब इनाम तो जो जा रहा होता है, लेकिन जब अर्शिया को देखता है तो वापस बैठ जाता है और अर्शिया से कहता है कि आपका क्या हाल है। अर्शिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। आगे से इनाम अर्शिया कहती है कि बहुत ही ठरकी बुढ़ा है। आगे से आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया को बार बार कहते हैं चलो हमने घर देखने चलना है, हम चलते हैं। अर्शिया कहती है पहले पेस्ट्री तो खा ले। आप देखते हैं कि इनाम कहता है कि अगर आपको किसी फ्लैट की ज़रूरत, किराए के फ्लैट की ज़रूरत है तो मेरे फ्लैट आपके ही हैं, आप मेरे से एक फ़्लैट किराए पर ले लें। अर्शिया कहती है कि मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदद आप कर सकती हूँ। इतनी देर में डॉक्टर साहब, इमाद और अर्शिया वहाँ से किराए का घर देखने के लिए चले जाते हैं। जो किराए का घर वो देखने जाते हैं उसकी मालकिन भी बहुत बदतमीज़ होती है। वो कहती है कि वैसे तो आजकल शरीफ लोग तो अपने घर में रहते हैं, लेकिन आपको घर की क्यों ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन अर्शिया कहती है कि जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। नाज़रीन आप देखते हैं कि वो किराएदार मालकिन को भी बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि इस गंदे से घर में मैं कभी भी ना रहूं, इसकी दीवारें तो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, आपको आपका घर मुबारक हो, यहाँ से तो बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। नाज़रीन आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया से कहते हैं कि मेरा घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन अर्शिया कहती है कि नहीं, मैं अपने मदद आप करूँगी, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन आप देखते हैं कि अर्शिया जो कि ऑफिस से लेट हो जाती है और डॉक्टर साहब के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है। डॉक्टर साहब मुझसे कहता है कि मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझसे वार्न भी करता है कि तुम अब उस आदमी से दूर रहो, उसकी नज़र मुझे ठीक नहीं लग रही। नाज़रीन आप देखते हैं कि इनाम जो कि अर्शिया के घर भी पहुँच जाता है और अर्शिया से कहता है कि वो उसके साथ आए और अब कोई फ्लैट देख ले क्योंकि वो उसे परेशान नहीं देख सकता। अर्शिया उसे कहती है अच्छा रुके मैं आती हूँ। वो अंदर जाती है, अपने भाई शरोज से कहती है जो उस वक्त उनसे मिलने आया हुआ है कि बाहर पापा के दोस्त आए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फ्लैट दिखाना है, तुम उनके साथ चले जा और फ्लैट भी देख लेना और वो तुम्हें वापसी पे शॉपिंग भी कराएंगे और अच्छा खाना भी खिलाएंगे क्योंकि उन्होंने पापा के कुछ पैसे देने हैं। तो आगे से शिरोज कहता है अगर पापा के पैसे देने हैं तो मैं खूब शॉपिंग करूँगा और अच्छा खाना भी खा कर आऊँगा। तो वो वहाँ से उस इनाम के साथ चला जाता है। तो इनाम से कहता है कि तुम्हारी बाजी नहीं आई। तो वो कहता है कि बाजी को कुछ काम था और बाजी कह रही थी कि मैं आपके साथ चला जाऊँ, आप मुझे अच्छी शॉपिंग भी कराएंगे और खाना भी खिलाएंगे। तो वो दोनों फ्लैट देखने चले जाते हैं। नाज़रीन आप देखते हैं कि इतनी ही देर में उसाफ घर आता है और खाला अम्मा के पास बैठता है। उसाफ को इनाम का फ़ोन आता है, उसे कहता है कि वो उसकी बेटी अर्शिया से शादी करना चाहता है। तो उसाफ कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं अपनी उम्र के आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। लेकिन खाला अम्मा और काशफा उसके कान भर कर कहती हैं कि अगर तुम अपने से अमीर दामाद लेकर आओगे तो तुम्हें कभी भी तंगी नहीं होगी, तुम्हें कभी भी दब के रहना नहीं पड़ेगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अलबत्ता तुम्हें जहेज़ देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसके पास तो सब कुछ है, तुम ये चीज़ भी तो देखो और अर्शिया का रिश्ता उसके साथ कर दो। नाज़रीन वो सब कुछ सोच ही रहा होता है आज के। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब जो कि अर्शिया को बहुत पसंद कर रहा है और अर्शिया भी डॉक्टर साहब को पसंद करने लगी है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो एड ड्रामा। नाज़रीन ड्रामा आसपास के एपिसोड में आपने देखा ही होगा किस तरह जो उसाफ होता है वो अपनी पहली बीवी से इमाम से कहता है कि वो अपने लिए कोई आम सा और मामूली सी रेंट पर अपने लिए कोई घर पसंद कर ले जिसका किराया इतना ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि सिमाब का भाई उसे कहता है कि वो बाहर के मुल्क से वापस आ रहा है और उसने आते साथ ही घर बेच देना है और अपने लिए कोई बिज़नेस स्टैंड करना है। नाज़रीन आप देखते हैं कि दूसरी तरफ इनाम जो कि उसाफ से बात करना भी पसंद नहीं करता, लेकिन जब से अर्शिया को देखा है उसाफ के पीछे पड़ गया है और उसाफ के घर भी पहुंच गया है और वहां बैठकर अर्शिया का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो खाला अम्मा के पास बैठा हुआ है और खाला अम्मा से पूछता है कि आपके घर में इतनी खामोशी क्यों है, आपके घर के बाकी लोग कहाँ हैं। तो खाला अम्मा से कहती है कि हमारे घर में कुछ ही लोग रहते हैं, मैं तो यहाँ खुद मेहमान हूँ, मेरी बेटी, उसका शोहर यानी उसाफ आपका दोस्त और उनका बेटा शरोज, और ऊपर वाले पोर्शन में मेरी दूसरी बेटी का
बेटा इमाद रहता है। मैं तो खुद आपकी तरह यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान आई हूँ। नाज़रीन आप देखते हैं कि इनाम मुझसे पूछता है कि औसाफ साहब की तो 2 बेटियाँ भी हैं, तो वो कहती हैं कि सतीली बेटियाँ वो तो अपनी माँ के साथ अपने भाई के घर में रहती हैं। नाज़रीन आप देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है, तो वो उससे कहती है कि आप बैठे मेरे से थोड़ी सी गपशप तो कर ले। नाज़रीन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि औसाफ को आने में कुछ देर हो जाती है, तो औसाफ काशफा से कहता है कि वो ऊपर से इमाद को बुला ले और इमाद से आकर कहे कि इनाम साहब को थोड़ी कंपनी दे, मुझे थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा। नाज़रीन आप देखते हैं कि काशफा ऊपर इमाद के पास जाती है, तो इमाद, अर्शिया और डॉक्टर साहब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो अर्शिया काशफा से कहती है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। तो काशफा कहती है कि ये मेरी महरूमा बहन का घर है। तो अर्शिया से भी कहती है कि तुम तो हर वक्त इमाद के साथ चिपकी रहती हो, तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है। तो अर्शिया कहती है कि ये मेरी भी महरूम ताया और ताई का घर है, उनके बेटे का भी घर है। वैसे ही मुझे इमाद ने बुलाया था, मैं खुद नहीं आई, मैं इमाद के कहने पर आई हूँ, क्योंकि इमाद के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। वो काशफा को तंग करने के लिए ये सब कुछ कहती है। नाज़रीन आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं, तो इमाद उनसे कहता है कि मैंने ही इन दोनों को बुलाया था ताकि हम 3 बैचलर्स बैठकर थोड़ी गपशप कर ले। नाज़रीन आप देखते हैं कि काशफा कहती है कि इमाद को नीचे आकर इनाम साहब के पास बैठो, वो औसाफ साहब के कुछ अजीज़ दोस्त है। तो इमाद कहता है कि मैं नहीं आ सकता, इस वक्त आप देख रही हैं मेरे मेहमान आए हुए हैं। तो काशफा कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो आगे से इमाद कहता है कि अगर हम नीचे आएंगे तो तीनों आएंगे। तो काशफा आगे से कहती है हाँ चलो, हाँ तीनों ही मेरे साथ चलो। तीनों नीचे जाते हैं, तो जब इनाम तो जो जा रहा होता है, लेकिन जब अर्शिया को देखता है तो वापस बैठ जाता है और अर्शिया से कहता है कि आपका क्या हाल है। अर्शिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। आगे से इनाम अर्शिया कहती है कि बहुत ही ठरकी बुड्ढा है। आगे से आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया को बार बार कहते हैं चलो हमने घर देखने चलना है, हम चलते हैं। अर्शिया कहती है पहले पेस्ट्री तो खा ले। आप देखते हैं कि इनाम कहता है कि अगर आपको किसी फ्लैट की ज़रूरत, किराए के फ्लैट की ज़रूरत है, तो मेरे फ्लैट आपके ही हैं, आप मेरे से एक फ़्लैट किराए पर ले लें। अर्शिया कहती है कि मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदद आप कर सकती हूँ। इतनी देर में डॉक्टर साहब, इमाद और अर्शिया वहाँ से किराए का घर देखने के लिए चले जाते हैं। जो किराए का घर वो देखने जाते हैं, उसकी मालकिन भी बहुत बदतमीज़ होती है। वो कहती है कि वैसे तो आजकल शरीफ लोग तो अपने घर में रहते हैं, लेकिन आपको घर की क्यों ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन अर्शिया कहती है कि जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। नाज़रीन आप देखते हैं कि वो किराएदार मालकिन को भी बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि इस गंदे से घर में मैं कभी भी ना रहूं, इसकी दीवारें तो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, आपको आपका घर मुबारक हो, यहाँ से तो बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। नाज़रीन आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया से कहते हैं कि मेरा घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन अर्शिया कहती है कि नहीं, मैं अपने मदद आप करूँगी, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन आप देखते हैं कि अर्शिया जो कि ऑफिस से लेट हो जाती है और डॉक्टर साहब के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है। डॉक्टर साहब मुझसे कहता है कि मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझसे वार्न भी करता है कि तुम अब उस आदमी से दूर रहो, उसकी नज़र मुझे ठीक नहीं लग रही। नाज़रीन आप देखते हैं कि इनाम जो कि अर्शिया के घर भी पहुँच जाता है और अर्शिया से कहता है कि वो उसके साथ आए और अब कोई फ्लैट देख ले, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं देख सकता। अर्शिया उसे कहती है अच्छा रुके मैं आती हूँ। वो अंदर जाती है, अपने भाई शरोज से कहती है जो उस वक्त उनसे मिलने आया हुआ है कि बाहर पापा के दोस्त आए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फ्लैट दिखाना है, तुम उनके साथ चले जा और फ्लैट भी देख लेना, और वो तुम्हें वापसी पे शॉपिंग भी कराएंगे और अच्छा खाना भी खिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने पापा के कुछ पैसे देने हैं। तो आगे से शरोज कहता है अगर पापा के पैसे देने हैं तो मैं खूब शॉपिंग करूँगा और अच्छा खाना भी खा कर आऊँगा। तो वो वहाँ से उनके उस इनाम के साथ चला जाता है। तो इनाम से कहता है कि तुम्हारी बाजी नहीं आई। तो वो कहता है कि बाजी को कुछ काम था और बाजी कह रही थी कि मैं आपके साथ चला जाऊँ, आप मुझे अच्छी शॉपिंग भी कराएंगे और खाना भी खिलाएंगे। तो वो दोनों फ्लैट देखने चले जाते हैं। नाज़रीन आप देखते हैं कि इतनी ही देर में औसाफ घर आता है और खाला अम्मा के पास बैठता है। औसाफ को इनाम का फ़ोन आता है, उसे कहता है कि वो उसकी बेटी अर्शिया से शादी करना चाहता है। तो औसाफ कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं अपनी उम्र के आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। लेकिन खाला अम्मा और काशफा उसके कान भर कर कहती हैं कि अगर तुम अपने से अमीर दामाद लेकर आओगे तो तुम्हें कभी भी तंगी नहीं होगी, तुम्हें कभी भी दब के रहना नहीं पड़ेगा और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, अलबत्ता तुम्हें जहेज़ देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसके पास तो सब कुछ है, तुम ये चीज़ भी तो देखो और अर्शिया का रिश्ता उसके साथ कर दो। नाज़रीन वो सब कुछ सोच ही रहा होता है आज के। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब जो कि अर्शिया को बहुत पसंद कर रहा है और अर्शिया भी डॉक्टर साहब को पसंद करने लगी है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही।
वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो एड ड्रामा। नाज़रीन, ड्रामा आसपास के एपिसोड में आपने देखा ही होगा किस तरह जो औसाफ होता है वो अपनी पहली बीवी सिमाप से कहता है कि वो अपने लिए कोई आम सा और मामूली सी रेंट पर अपने लिए कोई घर पसंद कर ले जिसका किराया इतना ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि सिमाप का भाई उसे कहता है कि वो बाहर के मुल्क से वापस आ रहा है और उसने आते साथ ही घर बेच देना है और अपने लिए कोई बिज़नेस स्टैंड करना है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि दूसरी तरफ इनाम, जो कि औसाफ से बात करना भी पसंद नहीं करता, लेकिन जब से अर्शिया को देखा है औसाफ के पीछे पड़ गया है और औसाफ के घर भी पहुंच गया है और वहां बैठकर अर्शिया का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वो खाला अम्मा के पास बैठा हुआ है और खाला अम्मा से पूछता है कि आपके घर में इतनी खामोशी क्यों है, आपके घर के बाकी लोग कहाँ हैं। तो खाला अम्मा से कहती है कि हमारे घर में कुछ ही लोग रहते हैं, मैं तो यहाँ खुद मेहमान हूँ, मेरी बेटी, उसका शोहर यानी औसाफ, आपका दोस्त और उनका बेटा शरोज़, ऊपर वाले पोर्शन में मेरी दूसरी बेटी का बेटा इमाद रहता है। मैं तो खुद आपकी तरह यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान आई हूँ। नाज़रीन, आप देखते हैं कि नाम उनसे पूछता है कि औसाफ साहब की तो 2 बेटियाँ भी हैं, तो वो कहती हैं कि सतीली बेटियाँ वो तो अपनी माँ के साथ अपने भाई के घर में रहती हैं। नाज़रीन, आप देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे कहती है कि आप बैठे मेरे से थोड़ी सी गपशप तो कर ले। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि औसाफ को आने में कुछ देर हो जाती है तो औसाफ काशफा से कहता है कि वो ऊपर से इमाद को बुला ले और इमाद से आकर कहे कि नाम साहब को थोड़ी कंपनी दे, मुझे थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा। नाज़रीन, आप देखते हैं कि काशफा ऊपर इमाद के पास जाती है तो इमाद, अर्शिया और डॉक्टर साहब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो अर्शिया काशफा से कहती है कि आप यहाँ क्या करने आई हैं। तो काशफा कहती है कि ये मेरी महरूमा बहन का घर है। तो अर्शिया से भी कहती है कि तुम तो हर वक्त इमाद के साथ चिपकी रहती हो, तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है। तो अर्शिया कहती है कि ये मेरी भी महरूम ताया और ताई का घर है, उनके बेटे का भी घर है। वैसे ही मुझे इमाद ने बुलाया था, मैं खुद नहीं आई, मैं इमाद के कहने पर आई हूँ, क्योंकि इमाद के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। वो काशफा को तंग करने के लिए ये सब कुछ कहती है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं तो इमाद उनसे कहता है कि मैंने इन दोनों को बुलाया था ताकि हम 3 बैचलर्स बैठकर थोड़ी गपशप कर ले। नाज़रीन, आप देखते हैं कि काशफा कहती है कि इमाद को नीचे आकर इनाम साहब के पास बैठो, वो औसाफ साहब के कुछ अजीज़ दोस्त है। तो इमाद कहता है कि मैं नहीं आ सकता, इस वक्त आप देख रही हैं मेरे मेहमान आए हुए हैं। तो काशफा कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो आगे से इमाद कहता है कि अगर हम नीचे आएंगे तो तीनों आएंगे। तो काशफा आगे से कहती है हाँ चलो, हाँ तीनों ही मेरे साथ चलो। तीनों नीचे जाते हैं तो जब इनाम तो जो जा रहा होता है, लेकिन जब अर्शिया को देखता है तो वापस बैठ जाता है और अर्शिया से कहता है कि आपका क्या हाल है। अर्शिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। आगे से नाम अर्शिया कहती है कि बहुत ही ठरकी बुड्ढा है। आगे से आप देखते हैं कि डॉक्टर साहब अर्शिया को बार बार कहते हैं चलो हमने घर देखने चलना है, हम चलते हैं। अर्शिया कहती है पहले पेस्ट्री तो खा ले। आप देखते हैं कि इनाम कहता है कि अगर आपको किसी फ्लैट की किराए के फ्लैट की ज़रूरत है तो मेरे फ्लैट आपके ही हैं, आप मेरे से एक फ़्लैट किराए पर ले लें। अर्शिया कहती है कि मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मदद आप कर सकती हूँ। इतनी देर में डॉक्टर साहब, इमाद और अर्शिया वहाँ से किराए का घर देखने के लिए चले जाते हैं। जो किराए का घर वो देखने जाते हैं उसकी मालकिन भी बहुत बदतमीज़ होती है। वो कहती है कि वैसे तो आजकल शरीफ लोग तो अपने घर में रहते हैं, लेकिन आपको घर की क्यों ज़रूरत है। अब डॉक्टर साहब कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन अर्शिया कहती है कि जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। नाज़रीन, आप देखते हैं कि वो किराएदार यानी मालकिन को भी बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि इस गंदे से घर में मैं कभी भी ना रहूं, इसकी दीवारें तो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, आपको आपका घर मुबारक हो, यहाँ से तो